इल्म और तहकीक पर पाबंदी किसी समाज के लिए नेक शुगून नहीं है। ये मुआशरे को फिक्री अफलास की नज़र करना है। इख्तिलाफ से फसाद पैदा नहीं होता। फसाद का ताल्लुक मौक़िफ़ से नहीं, रवैये से है। राय की आज़ादी का हक़ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। इंसान उस पर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? ये दलील उनके लिए है जो अल्लाह को मानते हैं। जो नहीं मानते, उनको किसी दलील की ज़रूरत नहीं। ये इसलिए कि उनका वजूद ही इस आज़ादी की दलील है। अगर उन्हें यह हक़ हासिल न होता तो वो खुदा का इनकार कैसे करते? इख्तिलाफ पर पाबंदी का एक ही सबब हो सकता है। आप दूसरे मौक़िफ़ की ताकत से खौफज़दा हैं। आपको अंदेशा है कि आप दलील के मैदान में शिकस्त खा जाएंगे। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक ये कि आप ताकतवर हैं तो उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दें। अगर इस हद तक नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते और इख्तियार रखते हैं तो दूसरा रास्ता उसके इजहार पर पाबंदी है। इससे सिर्फ आर्जी फ़ायदा मिल सकता है। अगर दूसरे मौक़िफ़ में जान है तो आज नहीं तो कल उसकी सदाए बाज़गश्त सुनाई देगी। तारीख़ इसकी मिसालों से भरी हुई है। 1960 की दिहाई में पाकिस्तान में तारीख़ की चंद किताबों पर पाबंदी लगी। आज सोशल मीडिया पर उनमें बयान किए गए मौक़िफ़ की गूंज सबको सुनाई दे रही है। तशवीश की बात यह है कि दावे पर कोई पाबंदी नहीं, मगर जवाब दावा पर पाबंदी है। इस इम्तियाज से इस्तराब पैदा होता है और इस इस्तराब में फसाद बनने की भरपूर सलाहियत होती है अगर एक मौक़िफ़ के हामिलीन को समाज में काबिल ज़िक्र असबियत हासिल है। हुकूमतों को इस बाब में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। एक मौजू पर अगर एक मौक़िफ़ के इजहार की आज़ादी है तो लाजिम है कि दूसरे मौक़िफ़ को भी यह आज़ादी मुयस्सर हो। दूसरी सूरत यह है कि दोनों पर पाबंदी लगाई जाए जिसके मैं हक़ में नहीं हूं। हमारे यहाँ ये पाबंदी मजहबी फसाद से बचने के लिए आयत की जाती है। कुछ अहले शर होते हैं जिनका कलम और ज़बान दोनों बेलगाम हो जाते हैं। वो इल्म और जहालत के फ़र्क से वाकिफ़ नहीं होते। अपने तासुबात का इजहार ऐसे उसलूब में करते हैं जो दूसरों के दिल आज़ारी का सबब बनता है। ऐसे कलम और ऐसी ज़बान को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फैसला साज चूंकि इल्म और जहालत के इस फ़र्क से वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए उनकी आयत पाबंदी की जद में हर वो किताब आ जाती है जो किसी इख्तिलाफी मसले पर लिखी गई हो। फिर मजहबी तास्सुब रखने वाले गिरोह भी बाज़ किताबों पर पाबंदी का मुतालबा करते हैं। वो अगर ताकतवर हों तो हुकूमत से मनपसंद फैसले करवा लेते हैं। ये इम्तियाजी रवैया हैजान पैदा करता है जो तसादुम पर मुंतज होता है। जिन किताबों या खतीबों पर पाबंदी लगाई जाती है वो आम तौर पर वही बातें दोहराते हैं जो तारीख की किताबों में पहले से मौजूद हैं। अगर इन रिवायात को नकल करना जुर्म है तो बदरजा उला वो कुतुब पाबंदी की मुस्तहिक हैं जिनमें ये रिवायात बयान की गईं। पहले रावियों या मुअर्रिखीन को हम इमामत के दर्जे पर फाइज करते हैं और अगर कोई उनकी बात को नकल कर दे तो उसे काबिल ताज़ीर ठहराते हैं। अगर वो बातें दुरुस्त नहीं हैं तो अव्वलीन माखिस पर पाबंदी लगाई जाए, वरना नकल की आज़ादी को बाकी रखा जाए। बहज़ियत तालिब इल्म मेरा तासुर ये है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें मुस्लिम इल्मी रवायत के एक बड़े हिस्से से महरूम होना पड़ेगा। बड़े बड़े नाम इसकी जद में आएंगे। इसलिए खैर इसी में है कि पाबंदी से गुरेज करते हुए असल मसले पर तवज्जो मुर्तकिज की जाए। असल मसला कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं, उसके इजहार का उसलूब है। हमारे मजहबी तबक़ात में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों को गाली देते हैं, इख्तलाफ की बुनियाद पर तकफ़ीर करते हैं, कत्ल के फतवे सादर करते हैं। अजीब बात यह है कि जो आदमी मुल्क के जज को कत्ल की धमकी देता है उसके खिलाफ इक़दाम नहीं होता, और अगर कोई इल्मी ज़बान में इख्तलाफ करे तो कानून उसके खिलाफ मुतहर्रिक हो जाता है। हुकूमत को अहले इल्म के मशवरे से किसी ज़ाब्ता इखलाक का निफाज करना चाहिए। ऐसे ज़ाब्ते पहले भी बन चुके, उनकी तजदीद करते हुए मुआसिर अहले इल्म की मदद से उन हुदूद का तयन कर दिया जाए जो इख्तिलाफ के इल्मी और जाहिलाना रवैयों में फ़र्क को नुमाया करें। ये मालूम हो जाए कि कौन सी किताब या खतीब पाबंदी की मुस्तहिक ठहरे और क्यों। अगर इल्मी इख्तिलाफ से किसी के जज्बात मजरूह होते हैं तो उसे किसी माहिर नफ्सियात के पास भेजना चाहिए, न कि किसी इल्मी किताब पर पाबंदी लगा दी जाए। मुस्लिम तारीख सिर्फ अहले इस्लाम ने नहीं दूसरों ने भी पढ़ रखी है। मगरिब में इस्लामी उलूम पर ताक़ीक की एक मुस्तहकम रिवायत मौजूद है। गुज़िश्ता चंद सदियों की तारीख को सामने रखिए तो मगरिब में होने वाला इल्मी काम कम वक़ी नहीं है। हमारे अहले इल्म 150 साल से उस पर नक़्द कर रहे हैं या उसकी ज़ेर असर हैं। अगर हम तहकीक का दरवाज़ा बंद कर देंगे तो ये तहकीक कहीं और होगी, और ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र के साथ। इसलिए इल्म पर पाबंदी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमें रवैयों पर तवज्जो देनी चाहिए और हमारा मसला की बुनियाद यही रवैये हैं। मेरा ख्याल था कि मुनाजरे की रवायत दम तोड़ चुकी। सोशल मीडिया से मगर मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी एक मुनाजरे को चंद मिनट के लिए देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा मसला क्या है।
ہم اختلاف کے اسالیب سے واقف نہیں، اختلاف کے آداب ہماری معاصر دینی تعلیم کا حصہ نہیں۔ ہماری ضرورت یہ نہیں کہ ہم کتابوں پر پابندی لگائیں، ہماری ضرورت لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ اختلاف کیسے کیا جائے۔ اختلاف کے آداب پر چند اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر طہا جابر الالوانی کی کتاب ہے، جس کی اردو میں 1 سے زائد تراجم ہو چکے۔ ہمیں لوگوں کو سب سے پہلے سکھانا ہے کہ دینی ادب میں حفظ مراتب کا مفہوم کیا ہے، اللہ کی کتاب اور تفسیر میں کیا فرق ہے، قول رسول اور روایت میں کیا فرق ہے، تاریخ سے کیا مراد ہے، کیا اسے تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ جب تک اس نوع کے سوالات جواب طلب رہیں گے، تنقید کا عمل افراط و تفرید کا شکار رہے گا، اور وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کا رویہ مذہبی اختلاف کو فرقہ واریت میں بدل دیتا اور فساد کو جنم دیتا۔ وہ خطیب جو عوامی جذبات سے کھیلتے ہیں، وہ مصنف جو غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں، سب اسی رویے اور لا علمی کے مظاہر ہیں۔ علم کا راستہ روکنا جہالت کو عام کرنا ہے۔ ہمیں اختلاف کے آداب سیکھنے ہیں، اختلاف کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ ہمارے اسلاف جو اس فرق سے واقف تھے، ان کے اختلاف نے علوم اسلامی کی شاندار روایت کو جنم دیا۔ علمی مباحث اور کتابوں پر پابندی سے اس روایت کو نقصان پہنچے گا، تاہم جو لوگ بد تہذیبی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کریں، ان کو طاقت سے روکنا حکومت کا کام ہے۔ کہ یہ رویے ہیں جو فساد کا باعث بنتے ہیں، اس میں بھی امتیاز کو روا نہیں رکھنا چاہیے۔ برسر ممبر سب و شتم کو اس امت نے ہمیشہ ناپسندیدہ سمجھا ہے، چاہے کسی کے خلاف ہو اور اس کے نسبت کسی بڑی ہستی کی ہی طرف کیوں نہ ہو۔ ہمیں اسلاف کی یہ تعلیم سامنے رکھنی ہے۔